हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही साथ व्यापक ने कौन कौन से आंसर कंसिडर किए हैं ये भी साथ में बताने वाले हैं। ये सभी स्टेट के लिए है, यूपी के लिए, सीजी के लिए, एमपी के लिए। और जितने भी स्टूडेंट ने 2024 की बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और 2024 में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका लेवल पता चल जाएगा। इससे पहले भी मैंने जो केमिस्ट्री का, एप्टीट्यूड का, बायोलॉजी का 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करा दिया है। और जिस किसी ने अभी तक नहीं देखा है वो पहले जाकर उसे भी देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट 1 नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 5 पार्ट से आने वाले हैं और सभी पार्ट में इक्वल नंबर्स, इक्वल मार्क्स के वेटेज, मतलब बोला जाए तो सभी का इक्वल है। 5 पार्ट, सभी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा और मार्क्स भी 1-1। मतलब इस छत्तीसगढ़ का अगर बात किया जाए तो वहाँ आपका 5 जो पार्ट है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का, सभी में 20-20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बात करें यूपी का तो वहाँ पर 40-40 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल इसमें 100, उसमें 200, यूपी वाले में 200 टोटल मार्क्स रहेगा और छत्तीसगढ़ का आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, क्या पूछा गया है पहले। फर्स्ट एड अप्लाइड आफ्टर बर्न डिपेंड्स ऑन, जलने के बाद जो प्राथमिक चिकित्सा है वो किस पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है डेप्थ ऑफ स्किन डैमेज, सेकंड है जेंडर ऑफ वुंडेड पर्सन, थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एड सेंटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेप्थ ऑफ स्किन डैमेज, त्वचा की क्षति गहराई। कितनी परसेंट आप जले हो ये डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट एड यूज़ करो या ना करो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड, प्रणाली जो शरीर के अंगों की रक्षा और सहारा देती है कहलाती है। स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या इम्यून सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्केलेटन सिस्टम। ये क्या करती है, आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। बाकी के जितने आपके नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, इन सभी सिस्टम का क्या क्या वर्क है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो इन सिस्टम के बारे में आपको ज़रूर पता होगा कि इनका वर्क आखिर है क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देख लेते हैं। एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टूथ डिके इन चिल्ड्रन, निम्न में से जिसकी अधिक उपस्थिति होने से बच्चों के दांत में सड़न पैदा होती है। इसका जो सही आंसर होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट है तो उससे क्या होता है, बच्चे लोगों में दांतों में सड़न पैदा होने लगता है। जो आपका फ्लोराइड रहता है वो टूथपेस्ट में पाया जाता है और जो वाटर रहता है उसमें भी मिलता है, लेकिन ये थोड़ी कम मात्रा में रहता है। जैसे इसकी अगर जो अवेलेबिलिटी रहती है वो ज़्यादा होने लगती है तो
क्या होता है, बच्चों में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, किस दिनांक को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अधिकांश इंट्राक्रैनियल हेमरेज, जिसे नक्सीर भी कहा जाता है, अधिकांशतः होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसल गैंग्लिया। इसका आंसर मैंने बता दिया है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो बेसल गैंग्लिया है इसका कितना % होता है यहाँ। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? इसका जो सही आंसर होगा, कपल इनफर्टाइल एज, इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? मर्स, सॉर्स, ए और बी दोनों, ना ए और ना बी। इसका जो सही आंसर है बोथ, ए एंड बी। अगला देखेंगे, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिब्रल बॉडी, कशेरुकी शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। जन स्वास्थ्य के आयाम है स्वास्थ्य प्रचार, रोग प्रतिरक्षण, पुनर्वास, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट देखेंगे, डायमेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। जन स्वास्थ्य के आयाम क्या हैं? स्वास्थ्य प्रचार, रोग प्रतिरक्षण, पुनर्वास, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which defense mechanism anxiety is expressed through physical system? किस रचनात्मक क्रियाविधि में चिंता शारीरिक लक्षण के द्वारा प्रकट की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जन, परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया when did the second phase of COVID-19 vaccination started? जो भारत में COVID-19 है उसका दूसरे चरण का टीका कब शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2021। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का निर्धारक है? वातावरण, वजन, स्वभाव या जगह? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वातावरण, इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड? नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी? इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट ज़रूर करेंगे और जिसको नहीं पता है वो गूगल में सर्च करके उसके बाद आंसर करेंगे। यहाँ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशन इज कॉल्ड। अपने व्यवहार और भावनाओं को समझने की क्षमता को कहते हैं जजमेंट, इंसाइट, इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा मानव रोग का कारण बैक्टीरिया होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड।
बाकी जो है हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, पोलियो, ये आपका किसके कारण होता है? वायरस से होता है या बैक्टीरिया से? या बैक्टीरिया से तो नहीं होगा, वायरस से हो सकता है या प्रोटोजोआ से हो सकता है, फंगस से हो सकता है। ये किसकी वजह से होता है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर टू वे कम्युनिकेशन? दो तरफ से संचार का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न उत्तर शैली। मतलब प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर दिया जाएगा, तो ये दो मतलब दो तरफ से संचार हुआ। अगला देख लेते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस मेजर इन टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेशन दे आर। बच्चे का पोषण दशा को नाप की 3 मानव शास्त्रीय सूचकांक हैं। कौन कौन से हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टंटिंग, फास्टिंग एंड अंडरवेट। जो नाटापन होता है, निर्बलता होता है और कम वजन, ये बच्चों के पोषण की दशा का नाप होता है। अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द टूल फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर? समुदाय उन्मुख देखभाल का टूल क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। माल न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है माल न्यूट्रिशन में? फर्स्ट देखते हैं, अपर्याप्त पोषक तत्वों का उपभोग, पोषक तत्वों का अधिक उपभोग, पोषक तत्व का असीमित ह्रास या प्रोटीन की संतृप्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की संतृप्ति, सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना इज अ, क्या होता है जननी सुरक्षा योजना? 100% केंद्र प्रायोजित योजना, 100% राज्य प्रायोजित योजना, केंद्र और राज्य 50-50% साझेदारी, या पूरी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है वो है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। जो जननी सुरक्षा है ये 100% जो हमारा केंद्र है उससे प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट पार्ट हम बायोलॉजी का करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्ट प्रोसेस। प्रारंभिक अवस्था में मानव भ्रूण में स्पष्ट रूप से क्या पाया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिल छिद्र, गिल स्लिट। ये डायग्राम से आप लोग देख सकते हो, जो अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो है उसका ये 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये क्या है? 4 ब्रैंचियल ग्रुप्स, और या इसी को हम क्या बोलते हैं? गिल स्प्लिट्स। इसका जो सही आंसर क्या होगा? गिल स्लिट। नेक्स्ट देखते हैं, सब म्यूकोसा इज थिकेस्ट इन। सब म्यूकोसा किसमें सबसे मोटा होता है? इसका जो सही आंसर है ऑसोफेगस, ग्रास नली में।
अगला देखते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रे, प्रथम कशेरुका क्या है? आंसर इज एटलस। पाइनस इज अ मेंबर ऑफ, पाइनस किसका मेंबर होता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड अ वुमन whose father is color blind, the genotype of their offspring are। यदि एक वर्णात पुरुष किसी ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके पिता वर्णांध है, इनकी संतानों का जीन प्रारूप क्या होगा? इसका जो सही आंसर है 50% डॉटर जो क्या होगी, वो कलर ब्लाइंडेड होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एलेंटाइस किस भ्रूणी भाग से विकसित होता है? किससे डेवलप होता है? फॉरगट से, मिडगट से, हिंडगट से या टेल रीजन से? इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, हिंडगट। नेक्स्ट देखते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, भ्रूणी संयोजी ऊतक किससे उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीजोडर्म से। अगला देख लेते हैं, यदि 3 सारक मिलकर एक ट्रिपलेट कोडॉन बनाते हैं तो ऐसे कोडॉन से 20 आवश्यक अमीनो एसिड के लिए कुल कितने कोडॉन्स बनेंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 64। नेक्स्ट है म्यूकरिज, म्यूकर क्या है? फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है या वायरस है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? एक तरह का फंगस है। अगला देखते हैं, विच ऑफ देम इज इन ट्रैकिया ग्रुप, ट्रैकिया ग्रुप में कौन कौन सा होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेड बग, सैंड फ्लाई एंड सिल्क वॉर्म। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का क्या फंक्शन होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना या क्लोरोफिल फॉर्मेशन, एंजाइम सिंथेसाइज करना या टू इंड्यूस फ्लावरिंग? इसका जो सही आंसर है मॉलिब्डेनम का जो फंक्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी की जो ये क्लोरोफिल का निर्माण करना, एंजाइम का संश्लेषण करना, पुष्पन को प्रेरण करना, ये किसके कार्य हैं ये आप मुझे बताएंगे। मॉलिब्डेनम आखिर है क्या? ये प्लांट इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है। टोटल कितने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, कौन से ऐसे पेयर हैं जो आपस में मैच नहीं करते? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉलीफॉर्म एंड सिरका। हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय कहलाता है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नोड। 74 देखते हैं, हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, स्लीडेन एंड स्वान ने। अगला देखते हैं, अगला है कि विच स्टेट
रैंक फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। जो गेहूं है वो हमारे इंडिया में कौन सा राज्य है जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है? इसका आंसर क्या होगा? यूपी। यूपी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यूपी में और कौन कौन से फसल हैं जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र के प्रथम चरण में किस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटिल कोएंजाइम ए का संघनन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइट्रेट सिंथेटेज। अगला देखेंगे, NADP होता क्या है? 1 पार्ट ऑफ RNA या 1 पार्ट ऑफ DNA, 1 एंजाइम या 1 कोएंजाइम? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? 1 कोएंजाइम। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 1 ATP में NADP में कितना ATP होता है? मतलब 1 NADP में कितना ATP प्रेजेंट होता है। अगला देखते हैं, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1। अगला देखते हैं, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोन्स। 400 शुक्राणुओं के बनने के लिए कितने शुक्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 200। लास्ट क्वेश्चन है ये, विच वन इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओव्यूल। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीड, बीज। यहाँ पर आपके 2 पार्ट मैंने कवर करा दिए हैं, और जो भी मैंने वीडियो में बोला है कमेंट करने को ज़रूर कमेंट करिएगा, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।